नमस्कार। एक नई वीडियो और लेकर आपके सामने आया हूं। आज हम एक ऐसी सनातन की जानकारी देने जा रहे हैं आपको कि शंकर जी मस्तिष्क में चंद्रमा धारण क्यों करते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न भी था और कुछ लोगों को जानकारी भी चाहिए थी कि आखिर शिव जी के मस्तिष्क में चंद्रमा कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों धारण करते हैं। इसके संबंध में बहुत सी कथाएं आपको मिलेंगी और बहुत से लोगों को जानकारी भी होगी भी और नहीं भी होगी। और कुछ लोग कुछ चीज़ों के अंतर्गत ही बताएंगे, बाकी आप गूगल में भी सर्च करिएगा तो इसकी चीज़ें अलग अलग रीजन बताए हैं। पर एग्जैक्ट जो पुराण कहता है, जो पुराण में हमारे वर्णन है, जैसे महर्षियों ने लिखा है, हम उसको मानते हैं। तो पुराण क्या कहता है, तो जिसके कारण शिव जी मस्तिष्क में चंद्रमा धारण करते हैं, स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है सबसे ज्यादा। स्कंद पुराण के पेज नंबर 27 में इसका वर्णन आता है, जिसमें कहा गया है कि शिव जी चंद्रमा पर मस्तक पर चंद्रमा क्यों धारण करते हैं। मेन जो इसकी कथा जुड़ी है वो समुद्र मंथन से जुड़ी है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब अमृत समुद्र से अमृत कलश निकला, जिसे देखकर सभी देवता और असुर जो है वो ललायित हो गए कि यार अमृत तो आ गया है, तो अमृत पी के हम भी अमर हो जाएंगे। तो दोनों में होड़ लग गई, देवता और दानव असुर में दोनों में होड़ लग गई कि कौन पहले पिएगा। देवता कहे हम पिएंगे, असुर कहेंगे हम पिएंगे। जो इस तरीके से दोनों में विवाद होने लगा, क्योंकि अमृत है ना, अच्छी चीज जब कहीं भी किसी को मिलती तो हर व्यक्ति उसको पाना चाहता है, पाने के लिए बढ़ता है। तो यही कंडीशन थी जो देवताओं में और असुरों में होने लगी। अब जब अमृत कलश निकल आया तो अमृत को बांटना भी जरूरी था, तो देवताओं में सब में होड़ थी। तो इसी संदर्भ में सभी देवताओं ने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु ये अमृत को आप सही जगह से इसको विस्तारित करिए, नहीं तो यदि असुरों के हाथ पे लग जाएगा तो असुर जाति अमर हो जाएगी और देवताओं के लिए फिर संकट बन जाएगा। तो ये चीज को संभालने के लिए फिर भगवान विष्णु ने जो है वो मोहिनी अवतार लिया, मोहिनी अवतार धारण किया। और मोहिनी अवतार धारण करके जो है वो निर्णय किया कि किसको अमृत पिलाना है और किसको नहीं पिलाना है। तो अमृत मोहिनी अवतार की कथा तो आप सभी ने टीवी में भी देखी होगी, जानी भी होगी कि किस तरीके से बारी बारी करके भगवान विष्णु जो है अवतार लेकर, मोहिनी अवतार लेकर जो है वो अमृत पिलाने लगे। उसी के बीच में राहु के बारे में जो ज्योतिष में वर्णन किया गया है, वो धूर्त, चालाक, बहुत ही होशियार, मतलब सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा जो रहती है वो राहु में होती है। इसलिए राहु की जो कंडीशन है वो कुत्तों से गिनी जाती है। आप देखिए कुत्तों में सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, ऐसे ही राहु सूंघ लेता था। जब देवताओं में अमृत बंटने लगा, जब देवताओं ने अमृत बांट लिया तो राहु को खुशबू आ गई, उसकी जो स्मरण शक्ति थी, जो धूर्त चालाकी थी, धूर्त चालाकी से उसको पता चल गया कि ये अमृत जो है वो देवताओं को पिलाया जा रहा है, इसमें असुरों को मिलेगा ही नहीं। तो फौरन उसने दिमाग लगाया और तुरंत रूप भेष बदल लिया, क्योंकि राहु जो है वो रूप और भेष बदलने में सबसे ज्यादा माहिर होता है और तत्काल बदलता है। आप एक क्षण में राहु को सब जगह देख सकते हैं, मतलब दाएं भी होगा, पीछे भी होगा, नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा, सब जगह होगा। तो ये राहु की कंडेंसिव पावर होती है। इसलिए कुंडली में जब भी राहु कहीं स्थान पर बैठा रहता है तो उसके आसपास सब जगह वो राहु जैसा माहौल, अपने जैसा माहौल बनाने के लिए प्रतीत करता है सबको, इसलिए कभी कभी वो नुकसान भी करता है। तो यही कंडीशन राहु जो है वो देवताओं के साथ थी। उसने बेस बदल लिया देवताओं का और देवताओं की पंक्ति में नए रूप में जाके बैठ गया कि शायद मुझे अमृत भी मिल जाएगा पीने के लिए तो मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन जब राहु इतना होशियार था, चालाक था, तो भगवान विष्णु भी उतने अंतर्यामी थे। जैसे ही भगवान विष्णु उसके पास अमृत पिलाने के लिए पहुंचे और डाल ही रहे थे कि उनको अंदेशा लग गया देवताओं के, प्रभु ये तो राहु बैठा है। तुरंत भगवान विष्णु जो है वो मोहिनी अवतार से हटकर अपने विशाल विराट रूप में आकर और राहु का सिर काट दिया। तुरंत जब राहु का सिर काट दिया तो दो जितनी भी अमृत की बूंदें राहु ने पी थी वो उसके गले से यहां तक आ चुकी थी। आने के बाद प्रवेश कर ही गई थी तो इतने में भगवान विष्णु ने जो आधा धड़ जो है वो सर से अलग कर दिया। अलग कर दिया तो राहु की जो मुंडी कटके है वो कहीं अन्य स्थान पर जा गिरी और जो धड़ था वो भगवान विष्णु के चरणों में जाकर गिर गया। इसलिए अब चरणों में जाकर गिर गया और अमृत पी लिया तो उसको कुछ नाम भी देना था। और भगवान विष्णु के साथ भगवान विष्णु ने किया है तो देवताओं ने जब भी किसी असुर का संहार किया तो कुछ ना कुछ उपाधि उनको दी गई है, कुछ ना कुछ मतलब उनको सहयोग दिया गया है। तो ऐसे ही भगवान ने इसको नाम दे दिया कि तुम्हारा एक सर राहु है तो दूसरा सर तुम्हारा केतु हो जाएगा। इसलिए राहु को जो है वो कन्या राशि का स्वामित्व मिल गया कालपुरुषी कुंडली में, और केतु को जो है वो मीन राशि का कुंडली में स्वामित्व मिल गया। मतलब राहु का प्रभाव बुद्धवत हो गया और केतु का प्रभाव जो हो गया वो बृहस्पति के अनुसार हो गया। इसलिए कुंडली में जब भी इनकी स्थिति को बैलेंस या
कहीं अच्छा किया जाता है तो राहु की स्थिति से किया जाता है। राहु को बैलेंस बुध से किया जाता है या चंद्र से। उसी प्रकार केतु का जो प्रभाव अच्छा बनाने के लिए वो बृहस्पति की मदद ली जाती है, क्योंकि केतु का प्रभाव जो होता है वो मंगलवत होता है और राहु का प्रभाव जो होता है वो शनिवत होता है। अब जब सब देवताओं ने देख लिया कि स्थिति ऐसी हो गई और अमृत पीना, सभी देवता अमृत पीने के बाद अपने अपने स्वर्गलोक को बढ़ने लगे, क्योंकि राहु से तो सभी डरते थे, क्योंकि काल है, राहु का संबंध ही काल से बोला गया, खाने के लिए ग्रसने के लिए। अब बचता था वहां पे चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा से तो वैर हो ही गया था, चंद्रमा ने ही पोल खोल दी थी। तो राहु चंद्रमा को ग्रसने के लिए बढ़ रहा था, तो चंद्रमा डरने लगा कि यार सभी देवताओं के पास गए, भाई आप लोग मुझे बचाओ, ये मुझे खाने आ रहा। पर देवता भी भयभीत थे, कहीं राहु हमें भी ना निकल ले, क्योंकि वो हर जगह उसके स्वरूप बन गए थे। इस डर के कारण जो है वो राहु चंद्रमा को पकड़ने के लिए दौड़ा। सभी देवता तो सरलोक चले गए, तो चंद्रमा को जब पकड़ने के लिए राहु दौड़ा तो चंद्रमा भयभीत हो गया, डर गया कि राहु मुझे निगल लेगा। तो उसको कुछ सूझा नहीं, वो सीधे भगवान शिव की शरण में गया, कैलाश गया, कैलाश भगवान की शरण में, शिव की शरण में गया और वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, दीन होकर विनती करने लगा, उनकी स्तुति करने लगा कि हे प्रभु मुझे बचाइए, नहीं तो राहु मुझे गस लेगा। और वह ये सब चीजें बोलता 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 भगवान की जटा में जाके चढ़ गया, भगवान की जटा में जाके छिप गया ऊपर। जब जटा में भगवान की शिव में छिप गया तो भगवान शिव बोले ठीक है चंद्रदेव, तुम घबराओ नहीं, मैं हूं तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, तुमने इतनी स्तुति करी है मेरी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी स्तुति कर लूंगा। अब चंद्रमा को देखते देखते पीछे दौड़ते 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 राहु भी वहां पहुंच गया। राहु भी आएगा तो राहु को भी लगा कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरे ग्रास को दे दीजिए मुझे, अच्छा मुझे मेरा जो ग्रास है जिसे मैं खाना चाहता हूँ मुझे दे दीजिए, चंद्रमा को अर्थात मुझे दे दीजिए। और भगवान शिव बोले कि नहीं, वो मेरे सानिध्य में आए हैं, मैं उन्हें कैसे दे दूंगा, क्योंकि वो मेरे सानिध्य में आकर रक्षा करना मेरी धर्म है। तो राहु भी फिर विनती करने लगा कि हे प्रभु यदि आप ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, मुझे भी आप कुछ दीजिए। तो राहु भी भगवान शिव की स्तुति करने लगा, पूजा पाठ करने लगा, उनका ध्यान करने लगा। तो भगवान शिव भी उनसे जो है वो प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो राहु से बोले कि ठीक है, तो मैं यदि चाहिए है तो कोई बात नहीं। तो राहु भी जाके चट्टा के ऊपर जाके बैठ गया चंद्रमा के साथ जाके। इसलिए देखिए जब भी ग्रहण लगता है ना तो राहु को चंद्रमा को एक दिन देना ही पड़ता है ग्रहण के लिए। वो राहु की छाया ही चंद्रमा को ग्रहण बनाती है, वो इसी पर्पज से बनाती है। चंद्रमा ने जब जटा जूट में अपना स्थान बना लिया तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर जो है वो श्वेत कमल के अनुसार दिखने लगा, क्योंकि चंद्रमा जब से जटा में छिप गया भगवान शंकर की, तब से जो है चंद्रमा जैसे सफेद कमल आप देखेंगे जगमगाता, वैसा ही सफेद कमल की तरह चंद्रमा भी जो है वो भगवान शंकर की जटाओं में ऊपर स्थित हो गया और शोभा पाने लगा। चंद्रमा की रक्षा होने के बाद राहु भी पहुंचकर वहां भगवान शिव की स्तुति करने लगा था। जब राहु की प्रार्थना पर भगवान सोमनाथ संतुष्ट होकर राहु से कहा कि मैं संपूर्ण भूतों को अक्षय देने वाला हूँ, देवता असुर मैं सबको प्रिय हूँ। अर्थात भगवान शिव के लिए देवता अकेला नहीं, असुर भी प्रिय है, सब प्रिय है जो उनकी स्तुति करते हैं। तो भगवान शिव ने कहने पर राहु भी जो है वो प्रणाम करके उनके मस्तक में बैठ गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का स्त्राव किया। जब राहु चंद्रमा के बाद पास बैठ गया तो राहु को भय होने लगा, बहुत घबराने लगा। आप कहीं किसी ऐसी चीज के पास चले जाइए जहां पे आपको डर भयभीत होगा ना, तो वहां थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको डर लगेगा, आपको भय लगेगा, तो भय डर के मारे आपका जो है पसीना वो तरबतर होने लगेगा। ऐसे ही जब राहु भी जटा के पास शंकर जी के पास पहुंच गया तो चंद्रमा को भय होने लगा, डरने लगा, अरे ये क्या हो गया, तो काल मेरे पास आ गया तो अब मैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जो अमृत चंद्रमा ने पिया था वो चंद्रमा का अमृत जो है वो स्त्राव करने लगा, मतलब उसके शरीर से निकलने लगा जो उसने पिया था। अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। जब चंद्रमा ने डर के मारे स्त्राव किया तो राहु के अनेक सिर हो गए अमृत के स्पर्श कारण से, और वो सर जो है वो बढ़ने लगे। जब अनेक सर हो गए तब भगवान शंकर ने सबको देखा कि अरे यार ये तो देवताओं के लिए विनाश का संबंध बन जाएगा। तब उन्होंने देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के जितने सिर बने थे, जितने अमृत के साथ सिर बन रहे थे,
उन सबकी उन्होंने मुंडों की माला जो बनाकर वो धारण कर ली। इसलिए भगवान शिव जो है, जो मुंडों की माला धारण करते हैं, वास्तव में वो शमशान नहीं होता, वो राहु के मुंड होते हैं। ये पुराण वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो पुराण में लिखी हुई है। जो शंकर जी को आपने किसी टीवी चैनल में या वीडियोस में या कहीं देखा होगा आपने, या फोटो में देखा होगा, जो मुंडों की माला धारण करते शमशान के वस्त्र पहनकर, वो मुंडे की माला और कुछ नहीं होते हैं, केवल राहु के सिर ही होते हैं। वो राहु के सिर जो है मुंडे की माला धारण बना के वो रख, ताकि जिससे देवताओं की कार्य सिद्धि हो सके और राहु उनके अंडर में हो जाए। इसलिए जब भी राहु की पूजा पाठ और उपासना की जाती है, राहु दोष की शांति की जाती है, तो भगवान शंकर के मंदिर में ही होती है। काल सर्प दोष की शांति राहु के मंदिर, शनि के मंदिर में ही, सॉरी शिव जी के मंदिर में ही होती है। और ये पूजा शाम के समय ही होती है, दिन में कभी नहीं होती, क्योंकि राहु का वास हमेशा शाम को, रात्रि को ही होता है। ये इसका पुराणिक तथ्य और प्रमाणिक चीज है जो मैंने आपको बताई पुराण के अनुसार। मुंड की माला धारण करने लगे, जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित होती है तथा दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतोष प्राप्त करते हैं, वह श्रेष्ठ लोकों में भगवान शिव की जो है वो सायुज्य प्राप्त करते हैं। और भगवान शिव की जो आरती उतारी जाती है वो हमेशा कपूर से ही उतारी जाती है। कपूर उनको सबसे प्रिय है, कपूर की आरती उतारना। आप समझ गए। तो ये मैंने आपको पुराणों के इस माध्यम से बताया कि चंद्रमा शिव जी मस्तिष्क में धारण क्यों करते हैं, इस कारण से करते हैं। साथ ही साथ गले में भगवान जो है मुंड की माला धारण क्यों करते हैं, वो राहु के अमृत, चंद्रमा के अमृत स्त्राव के कारण राहु के कई रूप बन जाते हैं, जिस कारण से वो मुंडमाला पूरी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए उन्हें धारण करनी पड़ी, नहीं तो देवताओं का विनाश हो जाता। क्योंकि राहु के कई रूप बढ़ते चले जाएंगे तो वो नुकसान करेगा और ज्यादा। तो उन्होंने, शंकर जी ने उनको वहीं रोक के वो माला पूरी बनाकर गले में धारण कर ली। तो ये प्रमाणिक तथ्य है जो मैंने पुराण से लिया, पुराण से आपको बताया, स्कंद पुराण के अनुसार। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण से हमारा सनातन धर्म जो है वो महान है। मतलब सनातन धर्म में एक एक चीज का वर्णन है, एक एक चीज ऐसे ही यूं ही नहीं आई है, और उसका डिटेल से पूरा वर्णन है पुराणों में। बस शर्त है कि यदि आप उस पुराणों को पढ़ें, एक एक शब्द, एक एक पेज पढ़ें, तो आपको हर चीज की जानकारी मिल जाएगी। तो अब तक के लिए मैं तो बस इतना ही, ये स्पेशल मैंने छोटी सी जानकारी आपको दी, इसको सहेज कर रख लीजिए। कहीं कभी कोई पूछे सनातन की जानकारी के बारे में तो आप उसे बता सकें, और बता सकें कि कहाँ लिखा है। मैंने पूरे प्रमाण के साथ आपको ये जानकारी दी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।